हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 31 गजेंद्र मोक्ष श्लोक संख्या 31। तम तद्वदार्तमुपलभ्य जगन् निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवाद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूयमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र। फिर से तं तद्वदार्तमुपलभ्य जगन् निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सह संस्तुवाद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र। वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। तम यानी कि उसको, किसको? गजेंद्र को। तद्वत उस तरह से, आर्तम, आर्तम यानी कि दुखी, जो घड़ियाल के आक्रमण से, जिसको मतलब कि घड़ियाल ने आक्रमण किया था गजेंद्र को, मतलब कि उसकी जो सिचुएशन थी वो किसने समझी? उपलब्ध यानी कि समझकर, जगन निवास, वो भगवान जो सर्वत्र विद्यमान है, जो इस पूरे जगत में वास करते हैं, उन्होंने गजेंद्र की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनकी स्थिति को समझा। फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है। फिर आगे स्तोत्रम, स्तुति को सुनकर, स्तोत्रम निशम्य, स्तुति सुनकर फिर भगवान क्या वहाँ पे प्रकट हुए? किसके साथ? दिविजय, स्वर्ग लोक के निवासियों, सह साथ, संस्तु वद भी, स्तुति करने वालों के द्वारा। फिर जो भगवान वहाँ पे प्रकट हुए स्वर्ग लोक के निवासियों के साथ, निवासी यहाँ पे एक तरह से देवताओं को बोल रहे हैं, और वहाँ पे जो देवता प्रकट हुए थे ना, वो भगवान की स्तुति कर रहे थे। फिर आगे है छंदोमयेन, उनकी इच्छित गति से, गरुडेन यानी कि गरुड़ द्वारा, भगवान का जो वाहन है गरुड़, समूह्यमान ले जाए जाकर, और भगवान के हाथ में क्या था? चक्र, चक्र धारण किए, आयुध यानी कि अन्य हथियार और दूसरे जो भी शस्त्र हैं वो भी भगवान के पास थे। यथा गदा जैसे हो गया, चक्र, गदा, शंख, ये सब। अभ्यगमत यानी कि आ गए, आशु तुरंत, मतलब कि जैसे उन्होंने स्तुति सुनी तो भगवान वहाँ पे तुरंत यानी कि जल्दी से आ गए। यत यानी कि जहाँ गजेंद्र स्थित था। तो यहाँ पे श्लोक में बताया ये गया है कि गजेंद्र ने जब भगवान की स्तुति गाई, उनको प्रार्थना की, तो भगवान ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया और गजेंद्र की इस स्थिति को समझा कि वो जिस सिचुएशन में था, संकट में था वो, और भगवान वहाँ पे तुरंत ही समेत देवताओं के साथ पहुँच गए। और देवता वहाँ पे क्यों गए थे? भगवान की स्तुति करने के लिए। और तात्पर्य में ये बताया गया है कि जो है ना, देवताओं ने ये समझा कि गजेंद्र तो भगवान को बुला रहा है, तो उन्होंने जो ना इसको अपना अपमान समझा। यहाँ पे तात्पर्य में बताया है, चूंकि उन्होंने सोचा कि गजेंद्र की प्रार्थना भगवान को लक्षित करके की गई है, अतः उन्होंने इसे अपमान समझा, किंतु यह स्वयं में एक अपराध था। वैसे ये अपराध है, उन देवताओं क्या प्रसन्न होना चाहिए कि भाई गजेंद्र ने साक्षात भगवान को बुलाया, जो इस जगत में निवास करने वाले, जो हर जगह विद्यमान है, तो उन्होंने ये अपराध किया। फिर इसके बाद वो जब भगवान वहाँ गए तो सारे देवी देवता भी वहाँ गए और उन्होंने भगवान की स्तुति की, जिससे उनको क्षमा मिल सके, यानी जिनके जो अपराध है, अपराध की क्षमा हो सके। तो हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उसकी विकट स्थिति, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन थी, विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवताओं समेत वहां प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। देवता किसकी स्तुति कर रहे थे? भगवान की स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध बोलते शस्त्र को, अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। अभी तीव्र गति लिखा है ना, जो गरुड़ देवता है ना, उनकी जो गति है, जो उनका वाहन था भगवान का, तो उनकी जो ना हमारी मन की स्पीड से भी ज्यादा है उनकी गति बोलते हैं स्पीड को, मतलब मन की स्पीड से भी ज्यादा उनकी स्पीड है।
जैसे कि हम अगर घर पे बैठे होते कुछ सोच रहे होते तो हमारा मन कहाँ कहीं दुबई पहुंच जाता है, कभी इंडिया पहुंच जाता है। तो मन से भी ज़्यादा किसकी स्पीड है? गरुड़ वाहन की स्पीड है। हरे कृष्णा।